Hey, welcome back to Basketball Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe my channel, give likes, give comments, and also press the bell icon for upcoming new videos. हमने प्रीवियस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किए थे और ये वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा कंसेप्ट है जहाँ पर पूरा वीडियो एक साथ बनाने के बजाय हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहला पार्ट इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो है द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ द टू कॉम्पिटिबल गैमेट्स। दो कॉम्पिटिबल गैमेट्स, अब दो कौन से हो गए, एक होगा मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट। और कॉम्पिटिबल का मतलब ये होता है कि ऐसे तो कई गैमेट्स एक दूसरे के पास आते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते। इसका मतलब जेनेटिकली वो एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिबल नहीं होते। तो कॉम्पिटिबल होना यहाँ पर कंडीशन है। सो द कॉम्पिटिबल गैमेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन बनाया गया है प्लांट्स के अंदर, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना फ्लावर के नए प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स देखे थे, जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। अलग अलग प्रोसेस से होता है। अब वो हमने प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब उसको देख सकते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गन बनाया गया है। दैट स्पेशल ऑर्गन इट इज कॉल्ड एज द फ्लावर। ओके, डेफिनेशन ऑफ फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स, जहां पर नोड और इंटरनोड को मॉडिफाई कर कर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर बनाया ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो फ्लावर के अंदर हम देखते हैं कि एक टिपिकल फ्लावर में कुछ पार्ट्स जैसे कि 4 वॉल्स होते हैं, जिसमें से द नंबर 1 इज अ कैलिक्स, देन सेकंड इज अ करोला, एंड थर्ड इज एंड्रोशियम, एंड नेक्स्ट वन फोर्थ वन इज अ गाइनोशियम। ये यहाँ पर हमको 4 वॉल्स है, जिसमें से स्टार्टिंग वाले कैलिक्स और करोला, दिस वन, द कैलिक्स एंड करोला, दीज आर अ नॉन एसेंशियल। इसका मतलब ये होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए नॉन एसेंशियल का। एंड द एंड्रोशियम एंड अ गाइनोशियम। अब इस पार्ट में हम क्या ड्रिल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्टली ऑन अ एंड्रोशियम। ओके, इस वीडियो में। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेन इवेंट्स में कंप्लीट किया जाता है। नंबर 1 इज अ प्री फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले वहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये बहुत जरूरी है। यानी मैच्योरिटी तक ये गैमेट्स को बनाना, यानी गैमेट्स बनना ही मैच्योरिटी है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले का काम किया जा रहा है। दूसरा स्टेप होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन खुद होता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल कॉम्पिटिबल गैमेट्स। ये होगा यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है फर्टिलाइजेशन। द थर्ड स्टेप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पार्ट। पहला जैसी फर्टिलाइजेशन होता है तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट वहां पर स्टार्ट्स टू अंडरगो द रिपीटेड डिवीजन एंड इट फॉर्म द एम्ब्रियो। एक स्ट्रक्चर बनता है, उस बनने को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये 3 मेन स्टेप्स है जहां पर पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। नंबर 1 इज अ pre-fertilization, second is the fertilization, and third is the post-fertilization. ओके, अब इस वीडियो में हम पूरे स्टेप्स को तो नहीं देखने वाले, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में ओनली द मेल गैमेट हम डिस्कस करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। नाउ द एज वी हैव ऑलरेडी टाइटल द वीडियो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि फ्लावर में जहाँ 4 वॉल है, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गन है। तो एंड्रोशियम है क्या? एंड्रोशियम इज नथिंग बट वन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल। यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव, इसका नेम इटसेल्फ मीनिंग देता है। एंड्रो मीन्स द मेल, शियस मीन्स द सेक्स, एंड्रोशियम। तो ये एंड्रोशियम इज नथिंग बट द वॉल। एक्चुअली सिंगल नहीं है, एक पूरा एक रिंग होता है यहाँ पर। जस्ट सी दिस इज हियर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। दिस इज द वन स्टेमन, दिस इज द सेकेंड स्टेमन, दिस इज द थर्ड स्टेमन, दिस इज द फोर्थ,
दिस द फिफ्थ, सो ऑन, किसी में 4, किसी में 5, सो ऑन, जैसे बनेंगे। ये जो रिंग में लगाए गए इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द वॉल, वॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये पूरा जब कंप्लीट होता है, पूरा वॉल जब कंप्लीट होता है, तब इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। लेकिन इस वॉल का एक स्ट्रक्चर, एक इंडिविजुअल जो पार्ट होता है, एक इंडिविजुअल जो मेंबर होता है, दिस इंडिविजुअल मेंबर इट इज कॉल्ड एज द स्टेमन। ओके, दिस इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज द स्टेमन। सो दिस इज अ स्टेमन। तो स्टेमन के कुछ पार्ट्स है। द स्टेमन इज हैविंग द फर्टाइल पार्ट, द स्टेमन इज हैविंग द fertile part as well as the sterile part. Okay, तो fertile and a sterile part इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे। Now just see which are the fertile and which are the sterile part. जिसके अंदर हम देखते हैं the sterile parts में the filament is the sterile part, जो कि यहाँ पर fertility का कुछ काम नहीं करेगा। And second is the connective, ये भी एक sterile part. And fertile part is the very important part, जो कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट रोल करने वाला हुआ है, यहाँ पर एंथर होता है। सो एंथर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में इसके जो दो पार्ट, जिसे कनेक्टिव फिलामेंट और कनेक्टिव, इसको हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये सिर्फ एक सपोर्टिव रोल करते हैं, एक्सपोजिंग का काम कराते हैं, कनेक्टिविटी का काम कराते हैं। लेकिन एक्चुअल जहाँ गैमेट बनाते हैं, वो गैमेट बनने वाली जो जगह है वो ये है, एंथर। सो एंथर के अंदर हम देखते हैं कि जनरली द एंथर दे आर अ डाइथिकस। डाई मीन्स अ टू, ओके, थिका मीन्स द लेयर, डाई मीन्स द टू, थिका मीन्स द लेयर। हियर इज द टू लेयर, दिस इज द लेयर 1 एंड दिस इज द लेयर 2, दो लेयर है। और ये टेट्रा मीन्स द 4, स्पोरेंजियम मीन्स द स्पोरेंजियम, जहां स्पोर बनने वाले हैं, जहां स्पोर रखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं। यानी यहाँ पर 4 रूम है, या 4, this is the one sporangium, this is the second sporangium, this is the third sporangium, this is the fourth, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहा। ये एक जो थिकस होता है, इसका एक थिका मीन्स दिस इज द वन थिका एंड दिस इज द सेकेंड थिका। ओके, तो ये होगा डाइथिकस। एक थिका को हम देखते हैं, दिस वन हाफ। अगर ये डायग्राम को हम सेक्शन में कट कर देखते हैं, तो दिस इज द वन थिका, एक थिका के अंदर दिस इज द वन रूम एंड दिस इज द सेकेंड डिपार्टमेंट, सेकेंड रूम, जहां पर स्पोर बनाने का काम किया जाता है। दैट्स व्हाई ये है पोलन सैक, एक थीकस में दो और दूसरे थीकस में दो सैक, इसलिए यहाँ पर ये टेट्रास्पोरेंजिएट, इसलिए यहाँ पर उसको कहा जाता है। देन अब हम एंथर को सेक्शन में देखेंगे कि टीएस ट्रांसफर सेक्शन में एंथर में कैसा होता है। एक शुरुआत हम करेंगे एक इमैच्योर एंथर कैसा होता है, और मैच्योरिटी तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको तवज्जो देना, कॉन्सेंट्रेट करना है। चलिए, तो यहाँ पर एक यंग स्टेमन के अंदर जब उसकी जो डर्मल लेयर होती है, देखिए दिस इज द डर्मल लेयर, ये है डर्मल लेयर, ओके, दिस इज द डर्मल लेयर। तो ये डर्मल लेयर के नीचे के कुछ सेल्स हाइपोडर्मल, यानी इसके नीचे के कुछ सेल्स, दैट वी कॉल इट इज द हाइपोडर्मल सेल, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू द वन स्पेशल डिवाइडिंग सेल, जिसे हम कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स। ये क्या हो गया, ये डिवाइड कर कर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द आर्चिस्पोरियल सेल। अब यही आर्चिस्पोरियल सेल्स फर्दर डिवाइड करता है, डिवाइड करने की वजह से यहाँ पर कुछ सेल बाहर रह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं आउटर पार्ट, यानी इसे पैराइटल सेल कहा जाएगा, दिस वन इज द पैराइटल सेल। और कुछ अंदर के सेल हो जाते हैं, यानी दिस वन इज द पैराइटल, यहाँ पर अब ये देखिए आउटर लाइनिंग। और उसके बाद कुछ अंदर के जो सेल बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इनर सेल, जिसे हम स्पोरोजिनस कहेंगे। जस्ट सी, दिस इज द पैराइटल, बाहर के सेल्स, एंड दिस इज द इनर, जिसे हम कहेंगे स्पोरोजिनस सेल। नाउ अब ये जो पैराइटल सेल जो रहेंगे बाहर वाले, दिस वन आउटर वन, जस्ट यू कैन सी हियर, हमने उसको एक सर्कल किया हाईलाइट करने के लिए। ये पैराइटल सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कौन सा करेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन, याद रखना, पैराइटल सेल दे अंडरगो द माइटोटिक सेल डिवीजन। और डिवाइड करने के बाद वहां पर कुछ लेयर बनती है, जो कि इसकी वॉल तैयार करती है, जिसे हम कहते हैं एंथर वॉल। सो एंथर वॉल जनरली हम देखते हैं एक मैच्योर, क्योंकि प्री मैच्योर से शुरू किए हमने, यंग स्टेमन से शुरू किए, जब वो मैच्योर हो जाता है, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं, तो वहां पर टोटल 4 लेयर्स हमको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ मैच्योर एंथर। ये 4 कौन से वॉल है। नंबर वन वॉल इज अ एपिडर्मिस। अब ऑब्वियसली
दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। अब ये एपिडर्मिस स्पेशल एक प्रोटेक्टिव फंक्शन में होती है, और यहाँ पर चुप्टे सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, जस्ट यू कैन सी दिस वन इज द एपिडर्मिस। अब इसके बाद की जो सेकेंड लेयर होती है दैट इज द कॉल्ड द सब एपिडर्मल, यानी बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे, दिस वन इज द सेकेंड लेयर। देखो ये है यहाँ पर सेकेंड लेयर के सेल्स, ये एंडोथेशियम कहलाते हैं, इन एंडोथेशियम कहा जाता है। लेकिन ये खास सेल्स, इनका अरेंजमेंट जो होता है ये रेडियली अरेंज इलोंगेटेड होते हैं, रेडियसली एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और ये स्पेशल इसके अंदर एक थिकनिंग होती है जो कि स्पेशल फाइबर्स होते हैं, कैलोस फाइबर्स होते हैं। ये कैलोस फाइबर यहाँ पर दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मीन्स जैसी एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी भी अगर मॉइस्चर बनता है, बढ़ता है, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते, सोलन करते, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मॉइस्चर वहां से निकल जाता है, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो इनकी मूवमेंट है एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होना, ये यहाँ पर डिहाइसेंस में हेल्प कराता है। ओके, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल करता है एंडोथेशियम। देन नेक्स्ट टू द एंडोथेशियम देयर इज अ मिडल लेयर, ये हो गया फर्स्ट एपिडर्मिस, ये हो गया सेकंड एंडोथेशियम, एंड दिस इज द मिडल लेयर। अब ये मिडल लेयर किसी में 2 लेयर्स है, किसी में 3 लेयर है, किसी में 1 to 2 लेयर्स होती है। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाता है, इसका इंपॉर्टेंट जो रूम है, यानी इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है, ये स्पोरोजिनस, इसको जगह देने के लिए ये लेयर्स कम होते जाते हैं, यानी दे स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। कौन सी? ये याद रखना यहाँ पर कि द मिडल लेयर्स एट younger stage they are more in number, and at maturity they go on disintegrating, यानी कम होते जाते हैं। then the next part, पहला हमने देखे, the first part was the epidermis, second part was the endothelium, third was the middle layer, and the last and the inner part of wall of anther is a tapetum। ये न्यूट्रिटियन फंक्शन होती है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट जो स्पोरोजिनस सेल्स है ये उसको नरिशमेंट करने का काम करती है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर जो कि इमीडिएटली स्पोरोजिनस सेल्स को कवर करती है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया जाता है। सो ये हो गया यहाँ पर 4, यानी ये जो पैराइटल सेल की लेयर थी, दिस वन पैराइटल, जिसने डिवाइड किया माइटोसिस से, और 4 लेयर का फॉर्मेशन किया, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज द tapetum। ये 4 लेयर यहाँ फॉर्मेशन है। देन the sporogenous tissues they undergo the meiotic cell division, and this meiotic cell division it is uh, done only meiosis cell division किया जाता है। यहाँ पर 4 हेप्लॉइड सेल्स यहाँ फॉर्मेशन किए जाएंगे, और ये चारों भी जो होते हैं ये टेट्राइड कंडीशन में यहाँ लगाए जाते हैं, एंड ईच वन इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन, यहाँ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ बन गया तो हम पोलन ग्रेन के बारे में देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का। जनरली इन एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स दे आर अ नॉन मोटाइल, यानी वो खुद कुछ ट्रेवल नहीं कर सकते, दे आर हैविंग द नॉन मोटाइल। अब जाहिर बात है यहाँ पर हम देखते हैं कि मियोटिक सेल डिवीजन हुआ तो वो हेप्लॉइड होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर, और दे आर हैविंग द सिंगल न्यूक्लियस इन, जब वो छोटे से होते हैं, यंग होते हैं। ओके, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि द पोलन ग्रेन्स दे आर हैविंग द 2 लेयर्स वॉल, 2 वॉल होती है, एक होती है आउटर, एक इनर होती है। ये दोनों लेयर को कॉमनली यहाँ पर इट इज कॉल्ड एज अ स्पोरोडम, द कॉमनली द लेयर इट इज कॉल्ड एज अ स्पोरोडम कहते हैं। इस स्पोरोडम में 2 लेयर है, वन इज द आउटर, आउटर काफी थिक होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस वन इज द थिक लेयर, जिसे एक्साइन कहते हैं, और ये बनती है एक स्पेशल नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्पोरोपोलिन, और ये स्पोरोपोलिन है जिसे हमने अभी कहा था कि टेपेटम के सेल सिक्रेट करते हैं, ये हो गया। देन एक्साइन हर पोलन ग्रेन के अंदर अलग अलग है, कहीं पर वो स्मूथ हमको देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ में हमको स्मूथ देखने को मिली, और बास कुछ में अंदर तो स्कल्पचर्ड अलग अलग डिजाइन में, कहीं स्पाइनी है, कहीं पर रेटिकुलेटेड है, कहीं पर इट इज हैविंग द लाइनिंग एक्सेट्रा। ये सारे अलग अलग डिजाइन है जो कि हमको पोलन ग्रेन की एक्साइन में देखने को मिलते हैं। देन यही एक्साइन जो स्पोरोपोलिन से बनी है इतनी नॉन डिग्रेडेबल होती है कि ये किसी भी केमिकल का इस पर कोई पावर या कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इट इज रेजिस्टेंट वन। जनरली
कुछ जगह पर ये पोलन ग्रेन की कुछ जगह पर ये जो एक्साइन है, ये वो एक्साइन की थिकनेस है, यहाँ पर एक थिकनेस हमको नहीं दिखती है, छोटा होता है, जिसके वजह से डायरेक्टली इनर लेयर या अंदर की लेयर दिखती है। ये होता है वो जगह जिसे कहते हैं जर्म पोर। यही वो पॉइंट है जहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी जर्मिनेशन होता है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की जाती है। नेक्स्ट लेयर दैट इज द इनर लेयर, वो है इसे इंटाइन कहते हैं। ये एक दो केमिकल से बनती है, कहीं पर जो तो सेल्यूलोज है, कहीं पर पेक्टिन से है। ये दोनों केमिकल यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं और यही पोलन ट्यूब को पोलन जर्मिनेट कर कर पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल कॉम्पिटिबल गैमेट। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? जनरली जैसी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है, तो फॉर्मेशन करने के बाद पहला उसके अंदर सेल का डिवीजन होता है। इट अंडरगो द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन किया जाता है, अनइक्वल डिवीजन। एक जिसमें क्लियरली हमको सेल क्लियरली दिखती है, नेकेड होती है, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक थोड़ी थीन वॉल्ड छोटी और उसके अंदर सस्पेंड होती है, उसे कहते हैं जनरेटिव सेल। यानी पहला डिवीजन जब होता है मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन की तैयारी में, तो वहां पर दो सेल का फॉर्मेशन बनता है। वन इज द दिस वन बिगर वन इज अ वेजिटेटिव सेल, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जो कि काफी अंदर फूड को स्टोर किया जाता है और इसका न्यूक्लियस काफी इरेगुलर होता है, ये वेजिटेटिव सेल। और उसी के बाद हम देखते हैं कि वहां पर छोटी सी एक होती है जिसे जनरेटिव सेल कहते हैं। ये इसी के वेजिटेटिव सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करता है, इसके अंदर इट विल float inside the cytoplasm of a vegetative cell. Okay, then the second mitotic division, अब पहला माइटोटिक डिवीजन में तो वहां पर दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड मर्तबा फिर यहाँ से माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह लेकिन सेकंड डिवीजन किसमें होता है? सिर्फ जनरेटिव सेल के अंदर किया जाएगा, ओनली इन अ जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कौन सी है? जनरेटिव सेल दिस इज द जनरेटिव सेल। याद रखो यहाँ पे ये छोटी वाली जो सस्पेंडेड है, फ्लोटिंग है, इसके न्यूक्लियस में सेकेंड डिवीजन होता है। ये सेकेंड डिवीजन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर इट फॉर्म द टू नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स, जिसे कहते हैं मेल गैमेट्स। ये यहाँ पर किया जाता है सेकेंड डिवीजन माइटोटिक सेल से मेल गैमेट। अब ये जो प्रोसेस होता है डिवीजन का जनरेटिव सेल का, जनरली इट टेक्स प्लेस इन द पोलन ग्रेन या फिर टेक्स प्लेस इनसाइड द पोलन ट्यूब के अंदर किया जाएगा, वॉट एवर इट मे बी। लेकिन जनरली जो पोलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर से उसके स्टेमन से निकलते हैं, शेड किए जाते हैं, वो हमेशा टू सेल्ड का होता है, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी वहां पर जनरेटिव सेल होती है। एंड सभी में एंजियोस्पर्म में ऑलमोस्ट ये स्टेज में हमको we can see this all about it. So this is all about the video. Thank you for watching this video. Please give likes, share the links, and also don't forget to subscribe this channel. Thank you very much.